ऐन चुनाव के वक्त इस देश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्रियों को बिना किसी अदालत के फैसले के किसी चंदा देने वाले के बयान पर जेल भेजा जा रहा है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं। विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को एक के बाद एक इनकम टैक्स या ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी चुनाव नतीजों को लेकर आशंकित होने के बजाय ताल ठोककर 400 पार का नारा लगा रही है। क्या यह मान लिया जाए कि इस देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र अंतिम सांसें गिन रहा है? क्या डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो चुकी है या अभी भी कुछ उम्मीद बाकी है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं उनसे अनुरोध है कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने में मदद करें। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो आप बिना एक भी पैसा खर्च किए मेरी बड़ी मदद करते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। बात बोलेगी .com भी देखें। लोकतंत्र पर खतरे की लगातार बातें हो रही हैं। पिछले दिनों दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में सबसे ज्यादा बात लोकतंत्र बचाने को लेकर ही हुई। हाल के दिनों में YouTube पर सबसे ज्यादा देखे गए वीडियो की बात करें तो वह भी भारत में डेमोक्रेसी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर ही था। ध्रुव राठी का वीडियो। ध्रुव राठी ने इस सब्जेक्ट पर अब एक और वीडियो भी बनाया है। वह भी पहले वाले वीडियो की रफ्तार से ही चल रहा है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी शाह के राज में भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है? और यदि तीसरी बार मोदी की सरकार बनी तो अब तक हमें लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने का जो भ्रम है वह भी खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इन बिंदुओं पर बात करने से पहले हम एक नजर डालेंगे कि डेमोक्रेसी या लोकतंत्र से हमें मिलता क्या है। ध्यान से सुनिए और सोचिए कि यदि 400 पार सीटें पाने के नारे के पीछे देश के संविधान को बदलकर डेमोक्रेसी खत्म करने या नाम लेने भर के लिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का इरादा है तो वह कितना खतरनाक होगा। लोकतंत्र में आप हर 5 साल में अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। लोकतंत्र में आप अपने नेता से अपने हक का सवाल पूछ सकते हैं। लोकतंत्र देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी को बराबरी का दर्जा देते हुए एक समान अधिकार देता है। लोकतंत्र में औरत आदमी क्षेत्रों, राज्यों, बोली, भाषाओं और जाति धर्म के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। लोकतंत्र में आप सरकार की गलत नीतियों का बिना डरे खुलकर विरोध कर सकते हैं। लोकतंत्र में आपको अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। लोकतंत्र आपको अपनी मर्जी का खाना खाने, कपड़ा पहनने और पसंदीदा जगह पर रहने की आजादी देता है। अब जरा इन बिंदुओं के आधार पर टेस्ट करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है या कितनी जीवित बची हुई है। पहली बात, हम 5 साल में सरकार बदल सकते हैं लोकतंत्र में। इसके लिए चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो पहले ही 400 पार की बात कर रही है। किस बूते पर कर रही है? क्या कहीं ईवीएम के बूते पर तो नहीं? यदि यह सच है तो हम हर 5 साल में सरकार बदलने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किए जा चुके हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र में हम नेता से सवाल पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि वास्तव में आज के दौर में ऐसा है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित सत्ता पक्ष के किसी नेता से मीडिया तक सवाल नहीं पूछ पा रहा है तो आम आदमी की विसात ही क्या है? एक मंत्री से अमेठी में एक पत्रकार ने सवाल पूछा था, याद होगा आपको। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यदि कोई प्रधानमंत्री से सवाल पूछता भी है तो पूछता है कि आम आप काट कर खाते हैं या चूस कर? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि सवाल पूछने का हक भी हमने लगभग
अपना खो दिया है। लोकतंत्र की तीसरी खूबी, अमीर और गरीब को समान अधिकार। क्या यह सच है? हाल के वर्षों में तो अमीरी और गरीबी की खाई इतनी बड़ी है कि देश के 10% अमीरों के पास देश की 60% संपत्ति जा चुकी है। लोकतंत्र में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर भी नागरिकों में भेद नहीं होता, जैसे अभी मैंने कहा था। यह बात भी लगभग खत्म हो चुकी है। जब देश का प्रधानमंत्री एक धर्म विशेष के लोगों को कपड़ों से पहनने की बात करता हो, धर्म के आधार पर नागरिकता कानून बनाया जाता हो, एक मुख्यमंत्री लव जिहाद और लैंड जिहाद शब्द बोलकर सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करता हो, तो मान लेना चाहिए कि इस मामले में भी अब हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं रहा। गलत के खिलाफ बिना डरे आवाज उठाने का अधिकार भी लोकतंत्र की एक खूबी है। लेकिन इस देश में क्या वास्तव में हम बिना डरे गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? टीवी चैनल और अखबार किसी जमाने में बखूबी यह काम करते थे, लेकिन अब वे रात दिन सरकार और प्रधानमंत्री की विरुद्धावली गा रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ पत्रकार सही को सही और गलत को गलत बोलने की कोशिश आज भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उनकी आवाज बंद करने के लिए एक कानून भी लाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब तीसरी बार 400 पार के साथ या 300 पार के साथ भी सत्ता में आते हैं तो तय है कि सवाल पूछने वाली इन आवाजों को खामोश कर दिया जाएगा। अपनी मर्जी का खाने, पहनने और रहने का अधिकार हमारा लोकतंत्र हमें देता है, लेकिन किसी के खाने को लेकर हाल के वर्षों में खूब बवंडर मचाया गया, हत्याएं तक की जा चुकी हैं। हमारा संविधान कहता है कि चुनाव लड़ने वाली हर पार्टी और हर उम्मीदवार को एक जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में ठूंसा जा रहा है, वह भी बिना कोर्ट के आदेश के, सिर्फ किसी की गवाही के आधार पर। हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के सभी खाते सील कर दिए गए हैं ताकि वो चुनाव में पैसा खर्च न कर सके। विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस भेजकर कोशिश की जा रही है कि वे चुनाव की तरफ ध्यान न दे पाए। तमाम लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाएं सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही हैं। इसके बाद भी यदि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश का लोकतंत्र गंभीर खतरे में है, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम भी इस महान लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक, कमेंट के साथ शेयर भी करें। आज जरूरत है इस देश का हर नागरिक लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे को समझे और आने वाले लोकसभा चुनाव में सोच समझकर वोट डाले। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।